सड़क किनारे एक बाजार में सुबह का समय था और करीना देवी हमेशा की तरह अपनी टोकरी में मछली बेच रही थी। उनकी दो बेटियां पूजा और नेहा दूर सीमा पर देश की सेवा में लगी हुई थीं। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालातों में जी रही हैं और आज उनकी मां के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। करीना देवी चुपचाप मछली बेचने में व्यस्त थीं। तभी राकेश वर्मा नाम का एक इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर आया। उसने अपनी बाइक सड़क के किनारे रोकी और गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारी वजह से यहां जाम लग सकता है, जल्दी यहां से हटो। यह कहकर उसने अचानक जोर से टोकरी में लात मारी। मछलियां चारों ओर जमीन पर बिखर गईं और चारों तरफ मछलियों की गंध फैल गई। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इंस्पेक्टर और भी गुस्से में चिल्लाया, क्या यह तेरे बाप की सड़क है? जहां मन चाहा वहीं मछली बेचने बैठ गई। अगर बेचनी ही है तो अपनी जगह पर जाकर बेच। करीना देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं। वह अपमान सहती रहीं और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और जमीन पर पड़ी मछलियों को उठाना शुरू कर दिया। भीड़ में खड़े लोग केवल तमाशा देख रहे थे। किसी ने विरोध नहीं किया और न ही किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर काफी जाना पहचाना था। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना को रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार उसे धमका रहा था और अपमान कर रहा था और लोग बस हंसते हुए देख रहे थे। करीना देवी मन ही मन सोच रही थी कि अगर मेरी दो बेटियों को यह पता चलेगा तो क्या होगा। भगवान करे उन्हें यह बात कभी पता न चले, नहीं तो तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए उन्होंने मछलियों को वापस टोकरी में भरा और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया था वह घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उसने कैप्शन में लिखा, इस बूढ़ी महिला की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी मछलियां फेंक दी और उन्हें सड़क पर अपमानित किया। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे शेयर करने लगे और कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा था। कुछ ही देर में यह वीडियो नेहा के मोबाइल पर पहुंच गया। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। उन्हें लोगों के सामने अपमानित किया गया है, यहां तक कि थप्पड़ भी मारा गया है। नेहा ने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन पूजा को भेजा। पूजा ने वीडियो देखकर गुस्से से लाल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर आज पिताजी जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लेकर ही रहूंगी। वीडियो देखने के बाद पूजा ने तुरंत नेहा को फोन किया। उसके गले में गुस्सा साफ झलक रहा था। नेहा, तू यहीं रुक, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से अपना बदला लेकर ही रहूंगी। नेहा ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी औकात दिखानी ही होगी। पूजा ने समझाया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम उन्हें यहीं कहीं पास में रखेंगे। कुछ देर बहस के बाद आखिरकार नेहा मान गई। ठीक है दीदी, तुम जाओ, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर वापस आना। पूजा ने फोन रख दिया। उसने अपनी वर्दी उतारकर एक पीले रंग का सलवार सूट पहना। अब वह एक साधारण गांव की लड़की की तरह लग रही थी। बस से कुछ ही घंटों में वह घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। करीना देवी तब रसोई में सब्जियां काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? मैं हूं मां, पूजा, तुमसे मिलने वापस आई हूं। आवाज सुनते ही करीना देवी का हाथ रुक गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके मन में डर भी था कि पूजा को शायद इस घटना के बारे में पता चल गया है। वह जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं। वे अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी एक दूसरे के गले लग गईं, मानो सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। करीना देवी ने पूछा, बेटी, नेहा कहाँ है? वह नहीं आई? पूजा ने जवाब दिया, नहीं मां, मैंने उसे मना किया था। वह बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाई। अच्छा, पहले अंदर तो आओ। पूजा रसोई में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां, आप बैठिए,
मैं खाना बना देती हूँ। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। माँ बेटी ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। पूजा ने सीधे सवाल किया, माँ, आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत हुआ है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाकर ही छोड़ूंगी। उसने कानून के खिलाफ काम किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। करीना देवी डर गईं और बोलीं, बेटा छोड़ दे, वह पुलिस वाला आदमी है। अगर ऐसी बात कह दी तो क्या हुआ, जाने दे। पूजा ने सख्त लहजे में कहा, नहीं माँ, आप चुप रहिए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। यह कहकर पूजा ने एक लाल रंग की साड़ी पहनी। एक साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार होकर वह सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। यह वही थाना था जहां इंस्पेक्टर राकेश वर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा कि राकेश वहां नहीं था। केवल 2 हवलदार और एसएचओ संदीप सिंह वहां बैठे थे। पूजा सीधे एसएचओ संदीप सिंह के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया है, मछलियों की टोकरी फेंक दी है, थप्पड़ मारा है और लोगों के सामने अपमान किया है। मैं चाहती हूं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संदीप सिंह चौंक गया और बोला, क्या? इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन हो जो रिपोर्ट लिखवाने आई हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखूंगा? उन्होंने कोई गलती नहीं की, और अगर एक थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? महिला सड़क पर मछली बेच रही थी, गलती तो उसी की थी। पूजा की आंखों में आग जल उठी। देखिए, मुझे कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। संदीप सिंह हैरान रह गया। यह साधारण गांव की लड़की इतने आत्मविश्वास और निडरता से बात कर रही थी मानो उसके पीछे कोई बड़ी ताकत हो। उसने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहें तो अभी तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। पूजा ने कुछ नहीं कहा और अपना सरकारी आईडी कार्ड टेबल पर रख दिया। आईडी कार्ड देखते ही संदीप सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घबराकर बोला, आप आर्मी ऑफिसर हैं? माफ कीजिएगा मैडम, बताइए क्या करना है? पूजा ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालत बहुत खराब है। यहां न्याय का कोई अस्तित्व नहीं है। माफी से कुछ नहीं होगा। अब मैं सीधे आपके और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। इतना कहते ही थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राकेश वर्मा अंदर आया। लड़की को देखकर वह हल्का सा हंसा और पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वह सीधे पूजा के सामने आकर खड़ा हो गया। पूजा के मन में गुस्से का तूफान चल रहा था। अगर वह कानून का सम्मान न करती तो उसी पल उसे एक थप्पड़ मार देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी, इसलिए उसने बस इतना कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवाकर ही छोड़ूंगी। तुम्हारा पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है। मेरी बातें तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी। यह कहकर पूजा थाने से निकल गई। अंदर खड़े सिपाही संदीप सिंह और खुद इंस्पेक्टर राकेश भी चिंता में पड़ गए। क्या यह लड़की सच में कोई कदम उठाएगी? पूजा घर लौट आई। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगले दिन सुबह वह सीधे ईएसपी ऑफिस पहुंची। ऑफिस में ईएसपी मैडम श्रुति हसन बैठी थीं। पूजा ने बिना समय बर्बाद किए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखाया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर राकेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं, श्रुति हसन ने गंभीर स्वर में कहा। मैडम पूजा, मैं जानती हूं कि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन हमें कानूनी सबूत और गवाह की जरूरत है। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह लेकर नहीं आती, तब तक कार्रवाई करना संभव नहीं है। पूजा ने सहमति जताई और बाहर निकल गई। घर आकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालना शुरू किया जहां से वीडियो पोस्ट किया गया था। कुछ ही घंटों में उसने उस लड़के को ढूंढ लिया जिसने वीडियो बनाया था। वह उसके घर गई और बोली, तुमने यह वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है। मुझे इसका असली वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले तो घबरा गया, लेकिन बाद में मान गया और उसे बिना एडिट किया हुआ वीडियो दे दिया। पूजा उसे साथ लेकर फिर से ईएसपी ऑफिस पहुंची। श्रुति हसन ने सबूत देखे, फिर सीधे डीएम अखिलेश को फोन किया। डीएम ने वीडियो देखकर गुस्सा हो गए। इस इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है और कानून के खिलाफ काम किया है, इसकी सजा होगी। अगले ही दिन डीएम ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सुबह ठीक 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। सभी बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों के रिपोर्टर कैमरे लेकर अंदर जाने के लिए तैयार थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां लगी थीं। बीच में डीएम अखिलेश, दाईं ओर एएसपी श्रुति हसन और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां थीं जहां अभी तक कोई नहीं बैठा था। सामने पत्रकारों की लंबी कतार थी। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाकर कहा, सभी पत्रकार बैठ जाइए, मीटिंग शुरू कर रहा हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। कैमरे चालू हो गए। डीएम ने गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया है। उसकी मछलियों की टोकरी फेंक दी है, थप्पड़ मारा है और सार्वजनिक रूप से अपमान किया है। यह केवल नैतिकता के खिलाफ ही नहीं बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचार संहिता के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे क्लिक क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष की तरफ से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना एडिट किया हुआ वीडियो फुटेज है जिसे घटना के समय वहां मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया है। गवाह भी यहां मौजूद है और बयान देने के लिए तैयार है। इतना कहते ही पूजा मंच पर आई और मीडिया की तरफ मुंह करके बोली, मैं पूजा सिंह हूं, इंडियन आर्मी में कैप्टन, और यह पीड़ित महिला मेरी मां करीना देवी हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे की तरफ देखने लगे मानो मामला और भी बड़ा हो गया हो। पूजा बिना रुके बोली, मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि किसी भी इंसान को इस तरह सड़क पर अपमानित करना एक अपराध है, चाहे वह कोई साधारण इंसान करे या एक पुलिस ऑफिसर। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल करना शुरू किया, मैडम, आप क्या चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो या और कोई भी इसमें शामिल है? पूजा ने जवाब दिया, इस घटना में केवल इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि थाने के एसएचओ संदीप सिंह भी समान रूप से दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत लेने से इनकार किया, पीड़ित का मजाक उड़ाया और कानून का उपहास किया। एसपी श्रुति हसन ने माइक हाथ में लेकर कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन चूंकि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास अकाट्य सबूत हैं, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष रूप से हो सके। डीएम ने सिर हिलाकर आदेश पढ़ा, तुरंत इंस्पेक्टर राकेश वर्मा और एसएचओ संदीप सिंह को सस्पेंड किया जाता है। इस आदेश की कॉपी पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी कार्रवाई, यह तो एक मिसाल है। मीटिंग खत्म होते ही डीएम ने जिला प्रशासन के कानूनी अधिकारी, लीगल एडवाइजर को बुलाया। मुझे पूरी प्रक्रिया कानूनी ढांचे के भीतर करनी है। नोटिस तैयार कीजिए और सस्पेंशन लेटर बनाइए। लीगल एडवाइजर ने बताया, सर, सबसे पहले हमें एक चार्जशीट तैयार करनी होगी जिसमें आईपीसी की धाराएं और पुलिस एक्ट के तहत की गई गलतियां लिखी होंगी। फिर एक विभागीय जांच समिति का गठन किया जाएगा, लेकिन सस्पेंशन का आदेश तुरंत प्रभावी किया जा सकता है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित न कर सकें। डीएम ने तुरंत आदेश दिया और 2 घंटे में सस्पेंशन लेटर तैयार हो गया। उधर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजार के लोग एक दूसरे से कहने लगे, सुना है करीना देवी के साथ जो हुआ था उसका न्याय अब होने वाला है। उसकी बेटी आर्मी ऑफिसर है, उसी ने यह सब करवाया है। करीना देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई हिम्मत देने आया, कोई सिर्फ देखने। करीना देवी बार बार कह रही थीं, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस सम्मान चाहिए था, लेकिन मेरी बेटियां इतनी आग हैं, वे अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। जब सस्पेंशन का आदेश थाने पहुंचा तो सिपाहियों में खलबली मच गई। एक सिपाही ने धीरे से कहा, भाई, इस लड़की ने तो सच में कर दिखाया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मामला डीएम तक पहुंच जाएगा। राकेश वर्मा और संदीप सिंह दोनों को आदेश सुनाया गया। आप दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। जांच खत्म होने तक आप किसी भी सरकारी पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राकेश वर्मा ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंक दिया, लेकिन संदीप सिंह के चेहरे पर साफ डर था। यह लड़की हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने कहा था ना, उससे पंगा मत ले। शाम होते होते टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, इंस्पेक्टर और एसएचओ सस्पेंड। आर्मी ऑफिसर ने मां को दिलाया न्याय। वायरल वीडियो बना हथियार, पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज।
पूजा के मोबाइल पर लगातार फोन आने लगे। कुछ बधाई के थे, कुछ मीडिया के इंटरव्यू के लिए। लेकिन पूजा बस इतना कहती, यह सिर्फ मेरा मामला नहीं था, यह उन सभी के लिए था जिनके साथ चुपचाप अन्याय होता है। एक हफ्ते बाद विभागीय जांच में सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों अधिकारी दोषी पाए गए। रिपोर्ट में लिखा था कि इंस्पेक्टर राकेश वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अनुशासन भंग किया है और जनता के साथ अभद्र व्यवहार किया है। एसएचओ संदीप सिंह ने शिकायत दर्ज करने से इनकार करके कर्तव्य में लापरवाही की है। राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया कि दोनों अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। जब यह खबर करीना देवी के घर पहुंची तो पूजा ने बस इतना कहा, मां, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। करीना देवी ने नम आंखों से हंसते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। तूने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस गांव का भी सिर ऊंचा कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो मिलते रहेंगे।